कैकई ने भरत की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से दिया था भगवान श्री राम को वनवास। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई भगवान श्री राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकई ने भगवान श्री राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता कैकई राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि माता कैकई ने ये नहीं किया था, बल्कि देवताओं ने कैकई से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का चक्कर चलता रहा और कैकई का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को मदद के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी अंगुली लगा दी और राजा दशरथ की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकई ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकई ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तब मांग लूंगी। कैकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज है। कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कामेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न यह उठता है कि यह बात कैकई कैसे जानती थी। यह घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ। कैकई को श्री राम पर भरोसा था, लेकिन राजा दशरथ को नहीं था।
इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण त्याग दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। माँ सरस्वती ने मंत्रा की मत्ती में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो माँ सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती थी, जो नारी युद्ध भूमि में राजा दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर श्री राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के सम्राट न बनकर रह जाएं, बल्कि वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट भी बने। उसके लिए श्री राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तथार्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अरण्य के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 वर्ष ही शेष थे। जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशा अवधि भी ज्यादा होती थी। सन्नी चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दिनहा कैकेयी हूँ की मति हरि लीनहा। अर्थात सन्नी की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान श्री राम को शनि की समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण की भी शनि दशा आई और वह भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति।